आप देख रहे हैं गोगो लर्निंग हब। वीडियो में खुश आमदीद। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज है हमारा सबक नंबर 11 जिसका नाम है मौसम। सबक नंबर 11 मौसम। मौसम इसकी रीडिंग करेंगे। गर्मियों के मौसम में सख्त गर्मी पड़ती है, हर किसी का बुरा हाल होता है। लोग बारीक कपड़े पहनते हैं और ठंडे मशरूब पीते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको भी पता है कि गर्मियों में सख्त गर्मी होती है जिससे इंसान का बुरा हाल हो जाता है, गर्मी से पसीना आता है। लोग बारीक कपड़े, कॉटन, लॉन टाइप कपड़े पहनते हैं और ठंडे मशरूब पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं। इस मौसम में बारिशें भी खूब होती हैं, लोग मज़े से बारिश में नहाते हैं। गर्मी के मौसम में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। गर्मियों के बाद ख़ज़ां का मौसम आता है। इस मौसम में पत्ते ज़र्द और खुश्क होकर दरख्तों से झड़ जाते हैं। झड़ जाते हैं मीन दरख्तों से गिर जाते हैं। इसको पतझड़ यानी पत्ते झड़ने का मौसम भी, पतझड़ का मौसम भी कहते हैं। सर्दी का मौसम अपने साथ ठंडक लाता है। इस मौसम में पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ती है। लोग मोटे और गर्म कपड़े पसंद करते हैं। गर्मियों में हमने क्या पता किया है? गर्मियों में सख्त गर्मी पड़ती है, गर्मी से बुरा हाल होता है, ठंडे मशरूब पिए जाते हैं। उसके बाद आता है ख़ज़ां का मौसम। ख़ज़ां के मौसम में पत्ते ज़र्द होकर झड़ जाते हैं, यानी उस मौसम को पतझड़ का मौसम भी कहते हैं। उसके बाद आता है सर्दी का मौसम जिसमें बहुत ज़्यादा ठंड होती है, पहाड़ों पे बर्फ़बारी होती है। लोग मोटे और गर्म कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं। खुश्क फल और मेवे खाते हैं। सर्दी के मौसम में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। गर्मियों में क्या बताया गया है? गर्मियों में बताया गया है कि दिन लंबे हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। सर्दियों में रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। इसके बाद बहार का मौसम आता है। इसमें पौधों और दरख्तों पर नए पत्ते उगते हैं और हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। बागों में परिंदे चहचहाते हैं। आपने देखा होगा जब बहार का मौसम आता है हर तरफ ग्रीनरी यानी सब्ज़ा ही सब्ज़ा हमें नज़र आता है, और जिसकी वजह से परिंदे भी खुश होते हैं और वो चहचहाते हैं। तमाम मौसम अल्लाह ताला की नेमत है। हमें हर मौसम से लुत्फ़ उठाना चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है बच्चों, ये जो मौसम हमें दिए गए हैं ये अल्लाह ताला की नेमत है, इनको हमें इंजॉय भी करना चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करते रहना चाहिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसा कि हमें बताया गया है, सबसे पहले गर्मी का मौसम जिसमें बारिशें ज़्यादा होती हैं, फिर पतझड़ का मौसम जिसमें पत्ते गिरते हैं यानी ख़ज़ां का मौसम है, इधर पिक्चर्स में हमें दिखाया गया है। उसके बाद सर्दियों का मौसम जिसमें ठंड होती है, बर्फ़ पड़ती है, और लास्ट पे बहार का मौसम जहाँ फूल खिलते हैं, परिंदे चहचहाते हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं तितलियाँ उड़ रही हैं, हर तरफ सब्ज़ा है। इधर सब्ज़ा नहीं है क्योंकि ये ख़ज़ां का मौसम है, पत्ते झड़ जाते हैं, और यहाँ सब्ज़ा है, ये बहार का मौसम है। आए अल्फाज मायने सीखें। मशरूब शरबत, बारीक पतले या हल्के, खुश्क सूखे, लुत्फ़ मज़ा। आए दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ सीखें। सख्त, बारीक, मशरूब, पत्ते, उगते। आगे है हमारी मश्क। आए समझे मुदर्जा ज़ैल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। सबक में कितने मौसमों का ज़िक्र है? जितनी अच्छे से हमने रीडिंग की है इन क्वेश्चन के आंसर आपने साथ साथ खुद ही बताते जाना है।
सबक में 4 मौसमों का जिक्र किया गया है। कितने मौसमों का जिक्र किया गया है? सबक में 4 मौसमों का जिक्र किया गया है। गर्मी के मौसम में दिन कैसे होते हैं? गर्मी के मौसम में दिन में बहुत गर्मी होती है, ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इसके साथ ये भी लिख सकते हैं या कि गर्मी के मौसम में दिन लंबे होते हैं। सर्दियों की रातें कैसी होती हैं? सर्दियों की रातें सर्द और लंबी होती हैं। मौसम कैसी नेमत है? मौसम अल्लाह ताला की बहुत अच्छी या बहुत बड़ी नेमत है। अशारात पढ़कर मौसम का नाम लिखिए। यहाँ हमें कुछ जुमले दिए गए हैं जिसमें मौसमों की तरफ इशारा किया गया है। हमने खुद गैस करना है कि कौन सा मौसम है ये। इस मौसम में लोग ठंडे मशरूब पीते हैं। किस मौसम में पीते हैं ठंडे मशरूब? गर्मी में। इस मौसम में दरख्तों के पत्ते झड़ते हैं। किस मौसम में पत्ते गिर जाते हैं? खज़ां या पतझड़। इस मौसम में लोग गर्म कपड़े पहनते हैं। किस मौसम में गर्म या ऊनी कपड़े पहनते हैं? सर्दी। इस मौसम में दरख्तों पर नए पत्ते निकलते हैं। किस मौसम में पत्ते निकलते हैं? बहार के मौसम में पत्ते निकलते हैं। सबक के कोई से 2 अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। सर्दी, आज बहुत सर्दी है। दरख्त, बाग में कई दरख्त हैं। आए अल्फाज बनाएं। अब हम वही तोड़ जोड़ करेंगे फिर से कि लफ्ज़ों को तोड़ा गया है उनको जोड़ के लिखेंगे। हरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाएं। हे अलिफ हा, लाम हाल, गाफे गर मीम गरम, मीम वा मो सीन मीम सम मौसम, शीन काफरे कर शुक्र, नून इन्ने मीमते मत नेमत। हर लफ्ज़ के आखिर में ये अलिफ या लगा कर नया लफ्ज़ बनाइए। अब हमने क्या करना है? हर लफ्ज़ के आखिर में ये अलिफ या लगाना है। बता से बताया, खा से खाया, बना से बनाया, सुना से सुनाया। ये अलिफ या लगाया है तो अल्फाज बदल गए हैं। आए कवायद सीखे। सख्ता, ये सख्ते का निशान है। ये निशान मुख्तसर वक्फे के लिए लगाया जाता है। सख्ता कहाँ इस्तेमाल होता है? इसका निशान ये है। ये निशान मुख्तसर वक्फे के लिए लगाया जाता है, जैसे पार्क में फूल पौधे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि फूल और पौधे के दरमियान में सख्ते का इस्तेमाल हुआ है। फूल, पौधे और दरख्त थे। अगर यहाँ पे हमने कुछ और ऐड करना हो तो हम कैसे करेंगे उसको? फिर से पार्क में फूल, सख्ता लगाएंगे, पौधे, फिर सख्ता लगा देंगे, फिर लिख देंगे घास। एंड पे जो हमारा लास्ट पे वर्ड होगा उससे पहले हम और लगाएंगे, बाकी सब के आगे सख्ते का निशान लगाएंगे। आगे है दर्ज झैल जुमले पढ़िए और मुनासिब जगहों पर सख्ता लगाकर उन्हें दोबारा लिखिए। सख्ता मैंने बताया है आपको कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। इधर आपने मेरे साथ इनमें सख्ता लगाना है। ये किताब, कलम और बस्ता है। अब यहाँ पे हमने देखना है कि सख्ते का इस्तेमाल कहाँ पे होगा। ये किताब, किताब के बाद आएगा सख्ता, फिर कलम और बस्ता है। ये किताब, कलम और बस्ता है। दादा ने आलू, गाजर और मटर खरीदे। दादा ने आलू, आलू के बाद सख्ता, गाजर और मटर खरीदे। लास्ट पे आ रहा है मटर, तो मटर से पहले हम और लगाएंगे, बाकी जितने पीछे अल्फाज आएंगे हमारे पास उनके दरमियान में हम सख्ता लगाते जाएंगे। जानवरों से दूध, मक्खन और गोश्त हासिल होता है। यहाँ पे जानवरों से दूध, दूध के बाद आएगा सख्ता, फिर मक्खन और गोश्त हासिल होता है। अब अगर यहाँ पे लिखा होता जानवरों से दूध, दही, मक्खन और गोश्त हासिल होता है, तो हमने दूध के बाद भी सख्ता लगाना था, दही के बाद भी सख्ता लगाना था, फिर मक्खन और गोश्त हासिल होता है।
अब आप देखें ना कि इस सकते का हमें कितना फ़ायदा है, बोलने में भी अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम करते हैं जानवरों से दूध और मक्खन और गोश्त और दही हासिल होता है तो कितना अजीब लगेगा। सकते ने हमारे काम को आसान कर दिया है। अली, खालिद, बलाल और साजिद लाहौर गए। अली के बाद सकता लगाएंगे, खालिद के बाद सकता लगाएंगे, बलाल के बाद सिर्फ एक लफ्ज़ रह जाता है, एक नाम रह जाता है, वो है साजिद। तो उससे पहले हम और का इस्तेमाल करेंगे। अली, खालिद, बलाल और साजिद लाहौर गए। मुझे उम्मीद है कि आपको इस सकते की अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे है हैं, हूँ और हैं के इस्तेमाल से जुमले मुकम्मल कीजिए। ये मेरी किताब है। यहाँ पे हमने है क्यों लगाया है? क्योंकि किताब एक है। अगर यहाँ पे होता ये मेरी किताबें तो हम लगाएंगे हैं। ये मेरी किताबें हैं। आगे मैं वक्त पर स्कूल जाता हूँ। इधर है आएगा अगर लगाएंगे हम मैं वक्त पर स्कूल जाता है। कितना जी फ़िक्रा लग रहा है। हमने फ़िक्रे की मुनासबत से लफ्ज़ को लगाना है ताकि फ़िक्रा खूबसूरत भी रहे और मुकम्मल भी हो जाए। मैं वक्त पर स्कूल जाता हूँ। परिंदे उड़ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा हैं, जब ज़्यादा चीज़ होगी वहाँ हैं आ जाएगा। मैं आम शौक़ से खाता हूँ। पार्क में बहुत से दरख्त हैं। चिड़िया चूँ चूँ कर रही है। नेक्स्ट है आए बातचीत करें। यहाँ पे हम बातचीत करेंगे थोड़ी सी। तस्वीर की मदद से मौसमों के बारे में बातचीत कीजिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं बर्फ़ गिरी हुई है और ये स्नोमैन बनाया गया है बर्फ़ से। इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि ये कौन सा मौसम है? सर्दी का। यहाँ पे एक पत्ते गिर रहे हैं और एक बच्ची है जो पत्तों को पकड़ रही है। पत्ते कब गिरते हैं? ख़ज़ां के मौसम में, यानी पतझड़ के मौसम में। यहाँ बच्चा बारिश इंजॉय कर रहा है, तो इससे पता चलता है कि हमने स्टोरी में पढ़ा है कि गर्मियों में बारिशें ज़्यादा होती हैं, तो ये गर्मी का मौसम है। यहाँ पे हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। ये देखें फूल खिले हुए हैं और तितलियाँ उड़ रही हैं। इसका मतलब है कि ये बहार का मौसम है। आए पढ़ें, दर्ज झैल अबारत दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़िए, यानी अच्छे तरीके से पढ़िए, तलफ़्फ़ुज़ अच्छा अदा कीजिए। बरसात का मौसम था। मशरिक़ की तरफ से काले बादल आए। पहले हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई, फिर तेज़ बारिश शुरू हो गई। बच्चों ने बारिश में नहाना शुरू कर दिया। बारिश में दरख्त, पौधे सब धुलकर साफ सुथरे हो गए। थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई। मौसम बहुत खूबसूरत हो चुका था। सब लोग बहुत खुश थे। ये हमने इबारत पढ़ी है, एक इबारत एक पैरा पढ़ा है दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ। आए लिखें, दिए गए अल्फाज की मदद से अपने पसंदीदा मौसम के बारे में 4 जुमले लिखिए। ये हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, हमने देखना है कि हमारा पसंदीदा मौसम कौन सा है। आपके पसंदीदा मौसम जौन सा भी हो आप वो लिख सकते हैं और उसी से रिलेटेड आपने चीज़ें लिखनी है। नाम, मौसम के फल, मौसम की सब्ज़ियाँ, पसंद करने की वजह। सबसे पहले आप मौसम का नाम लिखेंगे, फिर उस मौसम जिसको आप पसंद करते हैं उसमें जो फल आते हैं वो लिखेंगे और उस मौसम की सब्ज़ियाँ लिखेंगे, फिर पसंद करने की वजह क्या है वो लिखेंगे। मैंने इधर लिखा है मेरे पसंदीदा मौसम का नाम मौसम सरमा है, यानी सर्दी का मौसम है। इस मौसम में मुझे किन्नू बहुत पसंद हैं। इस मौसम की सारी सब्ज़ियाँ मुझे पसंद हैं क्योंकि इस मौसम में काफ़ी सर्दी होती है। अब यहाँ पे मैंने बताया है कि मुझे जो मौसम मुझे पसंद है उसका नाम बताया है, फिर उस मौसम के फल,
फिर सब्जियां और पसंद करने की वजह बताई है। आपको कौन सा बच्चों मौसम पसंद हो आप उसका नाम लिखें, उसके उस मौसम में जो फल आते हैं आप वो लिखें। आए इमला और खुशखती करें, यानी इमला भी लिखें खुशखती के साथ, खूबसूरती के साथ। खुश्क, दरख्तों, मशरूब, रंग बिरंगे, लुत्फ। स्टूडेंट्स मैंने तो ये अल्फाज लिखे हैं, आपको स्टोरी में से जो अल्फाज मुश्किल लगे उसकी प्रैक्टिस के लिए और उसकी इमला के लिए आप यहाँ पर वो अल्फाज भी लिख सकते हैं। आज हमने अपना सबक नंबर 11 जिसका नाम है मौसम वो किया है। उसकी सबसे पहले हमने रीडिंग की है, उसके बाद इसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको दी है, और फिर बाद में इसके अल्फाज मायनी, ऑब्जेक्टिव यानी मश्क जो इसकी थी हमने वो की है। मुझे उम्मीद है कि आपको लेसन अच्छे से आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने बड़ी डिटेल से आपको पढ़ाया है। अगर कोई इशू है आप दोबारा वीडियो देखें, इंशाल्लाह अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि इस लेसन में इन सब लेसन जो आपको मैं करवाती हूँ उसमें कोई भी चीज़ मैं स्किप नहीं करवाती। मुझे पता है कि सारा ही निसाब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। प्यारे बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मज़ीद कुछ अच्छा सीखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करके सिखाने वाले की हौसला अफजाई कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो मुकम्मल देखने वालों का शुक्रिया। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।